हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैथ्स में हम यहाँ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पढ़ रहे थे। आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपकी एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। आप क्वेश्चन की एक्सरसाइज कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको हम फिर से बताएंगे। वैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा, क्योंकि सारे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी एक बिंदु की रेखा से दूरी, एक बिंदु की रेखा से दूरी। अब सपोज बच्चों, आपके पास एक लाइन कुछ इस तरह से है और इस लाइन में यहाँ एक पॉइंट आपके पास है, ठीक है। तो इस लाइन से इस पॉइंट, इस बिंदु पर जाने की जो दूरी है, यहाँ से दूरी जो है बहुत करीब है। यहाँ से आप जा सकते हैं, इधर से आप जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी दूरी निकालेंगे? हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि एक ही होगी इस पॉइंट तक। इसको थोड़ा सा आप आगे ले लीजिएगा, पॉइंट को और आगे ले लीजिए। सपोज यहाँ पर आपका कोई P पॉइंट है, ठीक है। ये कोई लाइन L है और P x1 और y1 यहाँ पर आपका है। x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स यहाँ के हैं। तो ये जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बच्चों हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। और देखिए, सपोज यहाँ पर ये आपका P है, ये P पॉइंट है, तो ये M पॉइंट है। तो PM की डिस्टेंस आपको निकालनी है। PM की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है? PM का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई, या कैपिटल आप लिखें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन है लाइन की। तो इसी इक्वेशन को आप लिख लेंगे ऊपर मॉड लगा करके, और जहां आपका x और y है वहां x1 और y1 आप ले लेंगे। तो a x1 प्लस b y1 प्लस में c मॉड में अपॉन में आपके पास आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला यहाँ पर बताएंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए, तो यदि किसी पॉइंट से, किसी लाइन से एक पॉइंट है किसी डिस्टेंस पर, सपोज ये डिस्टेंस आपकी d है, तो इस डिस्टेंस को आप d भी लिख सकते हैं। तो PM की जगह आप d लिख सकते हैं। d इज इक्वल टू ax1 प्लस में b y1 प्लस आपका c अपॉन में रूट में आपका आ जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये आपकी d डिस्टेंस जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिएगा और फिर एक क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पर विज। तो लिखिएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, -5, 3, -5 from the line, from the line
और लाइन है आपके पास, यहाँ लाइन का इक्वेशन 3x प्लस में माइनस में 4y -26 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से? एक पॉइंट दिया गया है और यहाँ आपके पास एक इक्वेशन दी गई है। चलिए, तो सपोज यहाँ पर कोई लाइन है बच्चों इधर ये, और इस लाइन से यहाँ पर एक पॉइंट इधर कहीं पर है। इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से थोड़ा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। इस पर परपेंडिकुलर इस तरह से जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये आपकी सपोज कोई पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5, और सपोज ये P है पॉइंट, ये M पॉइंट है, ये आपकी कोई लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन आपके पास दिया गया है 3x माइनस में 4y -26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इस डिस्टेंस को आपने फाइंड करना है। चलिए, नोट कीजिए क्वेश्चन। तो हमने पिक्चर भी यहाँ पर बना दिया है आप, और चाहे इसको तो आप सीधे भी बना सकते हैं ना, इस तरह से। डिस्टेंस आपकी इधर, ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं क्या है 3, -5, ठीक है। ये आपकी P, यहाँ से यहाँ P, ये M है, ठीक है। और बच्चों यहाँ लाइन का इक्वेशन आपके पास, लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है क्या 3x प्लस माइनस में 4y -26 इज इक्वल टू 0। ये आपका x1 और y1 हो गया है। चलिए, आपके पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी पीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो पीएम आप कैसे निकालेंगे, मॉड में ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में आपके पास a² प्लस में b² का रूट आप लिखेंगे। अब देखिए, कंपैरिजन कीजिएगा इस जनरल इक्वेशन का इसके साथ, ठीक है। चलिए, pm इज इक्वल टू मॉड ऑफ a कितना है 3x माइनस में आपका आ जाएगा क्या b 4y -26 अपॉन a कितना है बच्चों आपका, a है आपका 3 का स्क्वायर प्लस में आपका 4 का स्क्वायर, ये तो आपको 5 देगा। और यहाँ पर x1 और y1 बच्चों आपके कितने हैं, x1 और y1 की वैल्यू भी हम यहाँ से रखेंगे। तो चलिए, मॉड में 3 × 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 5 20 और माइनस में 26 अपॉन 5, इसका रूट 9 और 16, 9 + 16 आपका 25 होगा ना। अभी देखिएगा रूट से बाहर निकल जाएगा ये। चलिए, ये 9 और 9 + 20, तो ये आपका 29 माइनस में 26 अपॉन में ये आपका जाएगा 5, तो ऊपर 3/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है 3/5। तो ये डिस्टेंस हो गई इसके बीच की, है ना। यहाँ से 3/5 इसके डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। आपके पास फॉर्मूला था, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, नोट करेंगे इसे। इसी में दूसरे कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन।
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? टू पैरेलल लाइन्स। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन या फिर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिएगा, तो आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच का जो स्लोप होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो सपोज आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ये y एक्सिस है, एक्सिस में बना लेंगे इसको, और दो समांतर रेखाएं कुछ इस तरह से हैं। दो समांतर रेखाएं आपकी कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। दो समांतर रेखाएं कुछ इस तरह से हैं, और आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है ना। इधर आपका x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस होगा, है ना। इसको आप x डैश कह सकते हैं, y डैश कह सकते हैं। तो आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं, उनके तो समांतर रेखाओं को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? इनके ढाल तो समान होते हैं, ठीक है। सपोज आपके जो समांतर रेखाएं हैं ये आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c1 है, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c2 है, ठीक है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला की बात करेंगे। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अब आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? इनके बीच भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही हम बात करेंगे, चाहे यहां से आप लिखें। चलिए, यहाँ पर आपका सपोज 90 डिग्री का एंगल, और ये आपका d डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप कैसे निकालते हैं? इस डिस्टेंस को आप निकालते हैं d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax1 प्लस में by1 प्लस में आपका आ जाएगा c, और ये आपका मॉड में, ठीक है। अच्छा, यहां से नहीं, ये आपका d डिस्टेंस आपका किस केस हो गया? सेकंड केस। यहाँ पर d क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ c1 माइनस में c2 अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर, और ये बच्चों आपका रूट में आएगा। पहला केस तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस निकालने का पहला केस ही होगा, ठीक है। अब यदि आपको इसके व्यापक रूप दिया जाए, यानी कि जनरल इक्वेशन आपको दिया जाए, यदि रेखाएं व्यापक रूप में दी गई हों। दूसरा केस क्या है? यदि रेखाएं व्यापक यानी जनरल रूप में दिया जाए, व्यापक रूप में, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। यदि रेखाएं व्यापक रूप में दी गई हो तब आपका डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, तब क्या होगा? तब डिस्टेंस क्या होगा? व्यापक रूप, अर्थात लाइनें आपको क्या क्या दी गई हों। अब व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ आपका c1 होगा, और दूसरा व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस c2। तब व्यापक रूप d आप कैसे निकालेंगे? फिर आपका d निकलेगा c1 माइनस में c2
ये मॉड में आएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये भी आपका रूट में। तो उस केस में आपका ये आ जाएगा। तो दोनों केस आपको याद रखने हैं। यदि क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाए कि आपके पास ढाल हो, दो रेखाएं समांतर हो, तब आप इसको लगाएंगे, और यदि आपकी रेखाएं व्यापक रूप में दी जाए तब आप इसे अप्लाई करेंगे। चलिएगा, इसे नोट करें और फिर हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, और ये दोनों आपकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये दोनों ही आपकी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों आपके दो यहाँ फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी गई है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, है ना, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस कहाँ की, बिटवीन टू पैरेलल लाइन ना, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है, 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and थ्री एक्स माइनस में 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो यहाँ आपके पास जनरल फॉर्म दे दी गई है। अब आपके पास दो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हैं। डी आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा ये फॉर्म हो गया। लेकिन ये कब लगता है, जब आपके पास उसके व्यापक रूप दिए गए हो, रेखाओं के व्यापक रूप। तो इधर आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ रेखाओं के व्यापक रूप दिए गए हैं। तो अब आप इसको कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ बच्चों आपके पास दो चीजें दी गई है ना, व्यापक रेखाओं के यानी कि लाइन का जनरल फॉर्म आपको दिया गया है। पहला जनरल फॉर्म आपका था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और यहाँ आपको पहला रूप क्या दिया गया है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में ये C1 है प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और इसका फॉर्म क्या है, 3x माइनस में 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पर ये चीजें आपकी सेम होती हैं, इसलिए आपका जो फॉर्मूला है वो अब क्या हो जाता है, मॉड ऑफ डी आपके पास क्या जाता है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस में C2 अपॉन में रूट आपका a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ से जो आपका a है ना वो दोनों में ही सेम है। a आप देख पा रहे हैं, दोनों में ही a आपका कितना है, 3 है। b आपका दोनों में सेम होगा, क्योंकि तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे ना। तो b आपका क्या है, दोनों में माइनस का 4 है। तो अब आप इजीली इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ C1 कितना है बच्चों आपके पास, C1 है आपके पास 7 और C2 है आपका माइनस का 5 मॉड में, अपॉन में a स्क्वायर, a कितना है आपका 3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है 2 अपॉन
नीचे आपको मिलेगा 9 + 16, ये आपका हो जाएगा 2/√25, जो आपका आ जाएगा 2/5। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके पास, reduce the following equation into slope intercept form. Reduce the following equations into slope intercept intercept form. आपने कुछ इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट में रिड्यूस करना है एंड फाइंड देयर स्लोप्स and find their slope and y-intercept. ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ पर बच्चों आपके पास कुछ इक्वेशन दी गई हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है बच्चों आपके पास x + 7y is equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है बच्चों आपके पास 6x + 3y is equal to 3y minus में 5 is equal to 0 and third form is y is equal to 0। ये 3 आपके पास इक्वेशन दी गई हैं। अब इन इक्वेशंस को आप रिड्यूस करेंगे किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। इनका आपको स्लोप निकालना है और फिर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 7y is equal to 0। अभी आपको क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे रिड्यूस करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट में बदलना है। आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y is equal to mx + c। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये y इंटरसेप्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 7y is equal to x + 0। ठीक है, और x तो बच्चों आपका माइनस में आएगा ना। ठीक है, तो यहां से आपको y के इक्वल करना है इसे ना। तो y is equal to -x/7 + 0 और इसकी कंपैरिजन आप y के साथ करेंगे। y is equal to mx + c से इसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका m क्या आ जाएगा, हमें एक चीज क्या निकालनी इसमें, सबसे पहले तो आपको इसका इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हमने इस फॉर्म में इसे रिड्यूस कर दिया, y is equal to -x/7 + 0। तो ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है।
अब यहाँ से आपको m निकालना है बच्चों। स्लोप क्या होता है आपका, m होता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर स्लोप निकालनी है। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिएगा। तो स्लोप क्या हो जाता है आपका, स्लोप m इज इक्वल टू -1/7। स्लोप तो आपका -y/7 हो गया। ठीक है, और देखिए y इंटरसेप्ट के लिए आपके पास c होना चाहिए था, c यहाँ 0 है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। y इंटरसेप्ट आपका 0। चलिए नोट करेंगे इसे। सेकंड देखिए, ठीक है। सेकंड आपके पास 6x + y 3y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको y इंटरसेप्ट को आपने क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट में, तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया है, 6x y तो इस प्लस में आएगा, y इज इक्वल टू 6/3x प्लस में 5/3, ये कट के y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/3, ये आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्लोप बच्चों क्या आ जाएगा, स्लोप आपका आ जाएगा क्या, स्लोप m होता है ना, यानी इसकी कंपैरिजन y इज इक्वल टू mx प्लस c से करेंगे। तो m कितना आ गया आपका यहाँ से -2, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5/3। y इंटरसेप्ट 5/3। बस यही करना था आपको। चलिए थर्ड, यहाँ से आपका y इज इक्वल टू 0, इसको भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 थर्ड, तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आप देखिए y के फॉर्म में ही है, और यहाँ पर आपका 0x प्लस में c। अब कहने का मतलब ये है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट इस तरह से हो गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ से आपका स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप तो आपका 0 है, स्लोप m आपका 0 है। और c यानी कि y इंटरसेप्ट लिखेंगे ना हमने क्वेश्चन में, जो भी आपको दिया है, y इंटर इज इक्वल टू आपका 0। तो दोनों चीजों आपकी यहाँ पर 0 आ गई है, y इंटरसेप्ट भी 0 और आपका स्लोप भी 0 आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने, तो हमने यहाँ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट थे, दो चीजें यहाँ पर आपने की। एक तो आप जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, कुछ चीजें आपकी यहाँ से हट गई हैं, जो आप पहले पढ़ते थे जिसमें आपका जनरल फॉर्म था, लम फॉर्म था, वो अब जो है आपका हट चुका है। आज की क्लास में आपने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, एक बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने डायरेक्ट, क्योंकि डेरिवेशन इतना आपको आता नहीं है तो डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे हमने फॉर्मूला निकाल दिया। किसी रेखा से किसी बिंदु तक की दूरी d निकालने के लिए आपके पास सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद इस पर बेस क्वेश्चन आपने किया, फिर आपका यहाँ पर टू पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, सेम हम परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसी को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर भी टू पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करेंगे यहाँ पर भी। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका व्यापक रूप में रेखाएं दी गई हूँ, जनरल फॉर्म में रेखाएं दी गई हूँ, तब हमारा सेकंड फॉर्मूला लगता है।
और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने किए साथ में, और इसके बाद के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।